Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ऑलराइट, चलो 2 कार्ड्स आए हैं। अगेन 2 कार्ड्स। ओके, चॉर्ट्स कार्ड्स लेते हैं, देन फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। ऑलराइट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो चलिए अब देखते हैं एक करके। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 5 of pentacles, judgment, 7 of wands and the high priestess. ओके, सो ये कार्ड्स हमें यहाँ पर मिले हैं। ऑलराइट, सो एनर्जीज अगर मैं यहाँ पर देखूँ गाइस, तो सबसे पहले एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। हील करने की पूरी पूरी कोशिश में हो आप इस कनेक्शन को, ये दिखता है यहाँ पर सबसे पहले तो। एंड एक चीज़ और दिखती है, आपके पार्टनर ना बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं और आप बहुत इमोशनल सोचते हो। आपकी जो सोच है वो बहुत इमोशनल है, आपके पार्टनर की सोच बहुत ज़्यादा, मतलब उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपको ज़िंदगी में ना सबसे कीमती प्यार है और आपके पार्टनर को पैसे। ठीक है, आपको लगता है कि ज़िंदगी में प्यार होना बहुत बहुत ज़रूरी है, आपके पार्टनर को लगता है कि पैसे होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर मुझे बताती है कि ये परेशान है पास्ट की कुछ अपनी गलतियों की वजह से, जो कि इनको रियलाइज़ करवाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से।
कि देखो, अपनी आंखें खोलो और देखो ज़रा कि तुमने क्या गलती की है। और जब इनको वो चीज़ समझ में आ रही है कि यस, मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, मैंने किसी को दुख पहुँचा दिया, मैंने किसी को चोट पहुँचा दी है, तो अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब ये गिल्टी फील कर रहे हैं, अब ये बहुत बुरा सा फील कर रहे हैं अंदर से, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ मुझे दिखता है। आप ना आपको ना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि ये ना आपके आसपास ही है कहीं, आपको कभी कभी ना ऐसा महसूस होता है कि लाइक ये कहीं ना कहीं आपके आसपास है, या आपको कहीं से देख रहे हैं, या आपको ना उनका टच फील होता है। लाइक ऐसा काफ़ी एनर्जी रहती है आपकी कि लाइक महसूस होना, ऐसा लगता है जैसे कि है वो आसपास ही है, कहीं दूर नहीं गया। मतलब वो ही जो एक एनर्जी है ना, वो एक जो फीलिंग है ना, वो एक होप बनाए हुए है इस कनेक्शन में कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंड आपको यकीन है, मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो लौट करके आएंगे वापस। एंड यहाँ पर मुझे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो वो वापस आना भी चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, वहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ से। जिस तरीके की ग्रोथ ये चाहते हैं, हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर की वजह से एक स्पेस लिया हो, या फिर इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया, आपको नहीं किया। अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, और अब क्या हो रहा है कि करियर में भी ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ज़िंदगी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है इनकी। आप चाहते हो इस कनेक्शन में कमिटमेंट, आप चाहते हो कि ये आए, जैसा भी होगा फाइनेंशियली हम देख लेंगे, जैसा भी होगा हम चला लेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है? प्यार। उनकी लाइफ में पैसा। सो आपका ये है कि चला लेंगे जैसे भी है, बस वो आ जाए एक बार। और यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना, कुछ अपनी गलतियाँ तो समझ चुके हैं, ठीक है। जो ये अभी दिखाया जा रहा है ना, यूनिवर्स जो इनको दिखा रहा है, उससे ये समझ गए हैं कुछ गलतियों को, तो कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं। एंड अब और ज़्यादा ये उन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। और इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने अभी समय रहते कोई स्टेप नहीं लिया तो बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें एकदम मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा। बल्कि मैं अपनी लाइफ में ना बहुत कोई प्रेशियस चीज़ को खो दूँगा। सो यहाँ पर उस एनर्जी से ये भी नज़र आता है कि इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन, आपका साथ, आपका प्यार हमेशा इनके साथ रहे। ये ऐसा सोचते हैं, क्योंकि इनको अब महसूस हो रही है आपकी ज़रूरत, मतलब उनको ज़रूरत पड़ रही है आपकी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली, मतलब जिस बेस पर इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई थी कि मैं अपने करियर में ध्यान देना चाहता हूँ, या फिर मैं अभी अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहता हूँ, एंड देन बाद में सोचूंगा ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो भी नहीं हो पा रहा है, तो ये डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में। मतलब कि फाइनेंशियली भी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दूसरा यहाँ पर ये कि इनको समझ में आ गया कि यार मेरा ये डिसीज़न गलत हुआ है, बिना इमोशनल सपोर्ट के मैं नहीं कर सकता। बिकॉज आई फील कि आपने इनको हमेशा बहुत मोटिवेट किया है। ये बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, या बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे। और आपने कहा है कि आप इनको बहुत बोलते रहते हो कि एक जगह पर फोकस करो, एक जगह पर टिको, करो 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 करके आप पुश करते हो उनको। सो पुश चाहिए होता है, किसी ना किसी का, कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इनको देने की। एंड कहीं ना कहीं जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो जो है अब अपने काम पर ही पूरा फोकस करूँगा, देन वो इमोशनल सपोर्ट कहीं दूर हो गया, मतलब आप उनसे कहीं दूर हो गए। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि यार बिना इमोशनल सपोर्ट के नहीं हो सकता, कोई होना चाहिए लाइफ में जो कि हमें पुश करे, जो कि हमें मोटिवेट करे कि आगे बढ़ो, कुछ करो कुछ करो। चाहिए हर वक्त कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि हम हर वक्त अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते। सो इनको वो ज़रूरत महसूस हो रही है आपकी, और इनको ये चीज़ दिख रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला
तो मैं बहुत जल्दी बहुत लो एनर्जी में चले जाऊँगा, क्योंकि इनको पुश की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। इनको लाइफ में चाहिए कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट। जब इनको वो मिलता रहता है ना तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिल रहा होता तो ये नहीं करते हैं। और इनकी मिस्टेक क्या हुई कि इन्होंने उसी को अपने आप से दूर कर दिया। सो यहाँ पर जो है ये कम बैक करना चाहते हैं, वापस से आना चाहते हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के। देखो, अगर आप इस कार्ड की एनर्जी देखो तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी फीलिंग्स के साथ ये वापस आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी है। और इनका दिल भी अब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के इनसे कह रहा है कि भाई अब सुधार ले अपनी गलती, अब चला जा तू उसी साइड, क्योंकि वही है जो तुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, क्योंकि वही तेरी ज़रूरत है। मेन हमें पता होता है कि हमारी मेन ज़रूरत क्या है। कुछ लोगों को जैसे मान लो कि किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो हमें पता है ना कि हमें भाई अभी इस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत है। हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर हमारे जो मेंटल हेल्थ है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। सो इनको अभी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको जो है लाइफ में कोई सपोर्ट करने वाला, कोई केयर करने वाला, कोई जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला चाहिए। कोई ना कोई चाहिए ऐसा जो इनको कहे कि बेटा आगे बढ़, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। वो वाले वर्ड्स इनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सो यहाँ पर जो है इनकी मिस्टेक ये समझ गए हैं और ये अब उसको सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कोई भी मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई भी इनकी तरफ से आपको जो है कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि एनर्जी है। ओके है तो एनर्जी में बताऊंगी कि हाँ ये एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं। ओके हो सकता है आप इनसे वर्क प्लेस पे मिले हो, लेकिन अभी सब अलग हो रखा है। हो सकता है इन्होंने छोड़ा या आपने छोड़ा, और चीज़ें या कहूँ ज़िंदगी बहुत अलग ट्रैक पे जा रही है अब। ओके चलिए यहाँ से कुछ एनर्जीज देखते हैं इनकी। पे अटेंशन टू द साइन, infatuation, this could be the one, मैरिज। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। अट्रैक्शन, सेपरेशन, मेक द एफर्ट, न्यू बिगिनिंग। ओके बॉटम ऑफ द डेक से हैं रिलैक्स एंड लेट गो। ओके सो सबसे पहले सेपरेशन। इस सेपरेशन ने इनको क्या दिया? अकेलापन, तकलीफ़, परेशानी, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। इस सेपरेशन ने इनको काफ़ी तकलीफ़ दी है भाई, मतलब कि इनके लिए भी मुश्किल रहा है आपसे दूर रह पाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। ऐसा नहीं है कि इजी था इनके लिए, नहीं, इनको बड़ा ही पेन दिया इस सेपरेशन ने। बट जब तक इनसे कंट्रोल हुआ इन्होंने किया, लेकिन अब नहीं हो रहा कंट्रोल, ये चीज़ दिखता है। क्योंकि अब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बार बार आपके थॉट्स आते हैं, आपका नाम कहीं दिखाई देना, नाम सुनाई देना, आपका जो है ऐसा महसूस होना कि आप इन्हें बुला रहे हो, या आपकी पिक्स देखना बार बार। बिकॉज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये बहुत बारी दिन में, मतलब 24 घंटे होते हैं ना, उसमें पूरा टाइम ये कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, इनको कभी भी आपका थॉट आ जाता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी अट्रैक्शन होती है आपके लिए। सो ये मैनिफेस्टेशन जब कोई मैनिफेस्ट कर रहा होता है ना हमें, तब भी ये सारी चीज़ें होती है। सो हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन का इफेक्ट भी जा रहा है उनके ऊपर, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये जो है अब साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आपसे बढ़िया पार्टनर इनको कोई मिल नहीं सकता है, आपसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर इनको कोई मिल नहीं सकता है। एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देख रहे हैं, और एक न्यू बिगिनिंग भी ये चाहते हैं। इस कनेक्शन में अब एफर्ट भी डालना चाहते हैं, और आपका साथ पा कर के ये आपके साथ चलना चाहते हैं।
यस ये ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, ये जो वाइब्स है ये मुझे न्यू ईयर वाइब्स भी दे रही हैं। हो सकता है इस न्यू ईयर पे जो है आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि न्यू ईयर वाइब्स है इस कार्ड में। एंड कुछ लोगों का मुझे ये दिखता है कि शायद आपको सीधा डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल ही मिल जाए इस न्यू ईयर पर। एंड ये आपका नया साल जो है मतलब ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब वो बिगिनिंग जो है किसी के लिए मैरिज प्रपोजल से भी हो सकती है और किसी का सेपरेशन ख़त्म करके भी हो सकती है। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि एक न्यू बिगिनिंग है गाइस आपके इस कनेक्शन में, और जो कि आपके पार्टनर खुद ये स्टेप लेना चाहते हैं। वो खुद एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, वो खुद आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज़ उनको ये समझ में आ गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, ठीक है। उनको समझ में आ गया है कि आप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत हो, आप उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो। ये चीज़ उनको समझ में आ गया। क्योंकि जब भी आपके साथ थे ना उन्होंने बहुत अच्छा किया है अपनी लाइफ में, लेकिन जब से आपको दूर किया ना तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा उनकी लाइफ में। तो उनको पता है कि वहाँ से स्ट्रेंथ मिलती थी, इसलिए जो है मैं कुछ कर पाता था, क्योंकि आपने उनको कभी गिव अप नहीं करने दिया, क्योंकि आपने हमेशा उनको मोटिवेट किया, आपने हमेशा पुश किया कुछ नया करने को, कुछ करने के लिए। आपने हमेशा उनको बोला कि भाई तुम यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। सो उनको बहुत मदद की है उस चीज़ ने। एंड इनको पता चल गया कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, और अब वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है। बहुत जल्दी गाइस कॉल मैसेज आएगा, ये दिखता है, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। एनर्जी जो है बहुत प्यारी दिख रही है मुझे यहाँ पर। सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी, ओके। चिंता नहीं करनी है कि यार ये क्या, नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आपके पार्टनर अब पास्ट को छोड़ना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, और अब सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सुकून से रहना है, कोई भी अब ज़्यादा झंझट नहीं पालने। एडजस्टेंस, पॉसिबिलिटीज़, एंड यहाँ पर है अप्रिशिएशन। हैप्पी फैमिली। ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ओके। विक्ट्री, यस ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग का भी, ओवर थिंकिंग नहीं है, ये है अंडरस्टैंडिंग वाली थिंकिंग, ओके। क्योंकि इस लड़की के हाथ में बुक है। सो ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिखता है। और प्लानिंग के थ्रू ये चलेंगे, ये आएंगे आपकी तरफ आएंगे, और जो भी इनके दिमाग में जो भी प्लानिंग है वो भी आपसे शेयर करेंगे, मुझे दिखता है। क्योंकि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ बोल लूँ, बहुत मन है। मतलब यहाँ पर ये मुझे दिखता है कि सीधा इनका यही है कि आप जो है एज अ लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे रहोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस कि किसी के लिए तो मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, किसी को रिंग मिल सकती है, ये मुझे दिख रहा है। या आपको रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको अब विक्ट्री चाहिए। इनकी एक ज़िद और है कि इनको कोई चीज़ अगर ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए मेरी लाइफ में, तो बस उसके लिए ना एक ज़िद ठान लेते हैं कि अब चाहिए ही चाहिए। तो वो चीज़ भी है, ज़िद्दी भी है थोड़े से। विक्ट्री चाहिए इनको, और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक प्लानिंग के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो हम वो नहीं हासिल कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। ये एक प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप मैरिड कपल्स भी हो तो ये जो है आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। एंड जिन लोगों का ऐसा था कि रिश्ते तक बात तो पहुंची लेकिन बात नहीं बन पाई, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जो है इनकी तरफ से क्लियरिटी मिलेगी उस चीज़ में। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पर खुशियाँ दिख रही है बस, ठीक है, खुशियाँ आते हुए दिख रही है, जो कि बहुत अच्छा है। ये विक्ट्री, हैप्पी फैमिली, डिस्टेंस, पॉसिबिलिटीज़, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं सकती, तो वो चीज़ भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है, और नया साल आने वाला है। मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे दुख दर्द ना इस दिसंबर के 2022 में आपके चले जाएं।
एंड जनवरी से तो मतलब ये समझ लो कि नया साल ना नई ज़िंदगी की तरह आ जाए। बस यही चाहते हो कि मतलब एक नई ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि पिछले कुछ साल ऐसे ही जा रहे हैं। 2019, 20, 21, 22, 20, 21, 22 तो मतलब ऐसे ही गए हैं। बट मैं चाहती हूँ कि 2023 बहुत अच्छा जाए। सो एनर्जी बहुत अच्छी है और डेफिनेटली जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमें बस पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं ना, भगवान उनके साथ होते हैं और ये हकीकत है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, नहीं ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोचने वालों के साथ भगवान नहीं होते, सबके साथ भगवान होते हैं, लेकिन पॉजिटिव जो सोचते हैं ना, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं कि चलो ये समझ गया है कि लाइफ क्या है। अटैचमेंट, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, द पावर ऑफ उदी। हाँ जी, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। और बट यहाँ पर बाबा आपको कह रहे हैं कि कोई भी खुशी मिले उससे ज़्यादा वो नहीं करना, दिल नहीं लगाना कि मतलब खो गए हो उसमें, नहीं। देखो, इस बात का ध्यान रखो कि ज़िंदगी का एक पैटर्न है, ओके। मतलब ज़िंदगी में सुख दुख, अच्छे बुरे दिन आएंगे ही आएंगे। तो ये है कि गुड न्यूज़ आने वाली है, बट ऐसा अपने आप को ना ये मत रखना कि खो मत देना उसके अंदर। मतलब कि अच्छी खुशियाँ आती हैं तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि ठीक है, अगर कुछ ऐसा भी आता है तो हम वो रहेंगे। उसमें क्या होता है कि देखो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलते हो ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पार्टनर मिला, ठीक है, लव प्रपोज़ल मिला, अब पहला प्यार, अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन, और प्यार में खो गए। करियर का होश ही नहीं रहा कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। बस जैसे जॉब भी करते हो तो ऑफिस में बैठे बैठे भी उन्हीं के ख्यालों में हो, ठीक से वहाँ ध्यान नहीं है, ठीक है। चलते गए एक अटैचमेंट बनती गई, ठीक है। करियर का कोई पता नहीं कौन से ट्रैक पे जा रहा है। एंड एक दिन ऐसा आता है कि कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में उस इंसान को दूर होना पड़ता है, ठीक है। वो दूर हो गया, अब आपका क्या है, मतलब अच्छे दिन थे, खोए हुए थे आप, लेकिन अब थोड़े से बुरे दिन भी आए कि जब वो इंसान ही चला गया लाइफ से, वो कहीं लाइक वो आपसे दूर हो गया। अब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लो हो गए, ठीक है। अब आप देखते हो कि ज़िंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं है, करियर की टेंशन अलग, क्योंकि जब तक हम खुशियों में रहते हैं ना, हमें कुछ भी चीज़ क्या प्रॉब्लम चल रही ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन जब हमारी लाइफ में थोड़ा भी दुख आता है ना, तो हमें फिर हर जगह प्रॉब्लम दिखती है। फिर हमें दिखता है यार करियर का भी मैंने तो कुछ नहीं किया, करियर का भी तो ऐसे ही रह गया, ध्यान तो वहाँ तक, करियर का क्या रह गया। सो यहाँ पर क्या है, अब चारों तरफ से मुसीबतें आपको घेरेंगी। एक तो मुसीबत आई इमोशनल लॉस की, उसके साथ और चारों तरफ से मुसीबत, फैमिली, करियर एंड ऑल। सो ऐसे में क्या करना है कि यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि जो मैसेजेस आए ना बाबा के, वो ये कहना चाहते हैं कि जब वो इंसान का प्रपोजल आपको मिला था, अगर आप उसके साथ एक वो रखते ना कि मतलब ठीक है रिलेशनशिप भी है, लेकिन मेरा काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी फैमिली भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, मेरा काम भी है, मुझे उसको भी देखना है, मुझे वहाँ भी ग्रो करना है, उसके साथ मैं तुम्हें लेकर के चलूँगी, ठीक है। तो क्या था कि वो चला जाता ना, और वो एक दुख का, बेशक वो पेनफुल होता, बेशक, क्योंकि किसी से अटैचमेंट हो जाती है तो तकलीफ़ तो होती, लेकिन जब आप और साइड देखते ना, अपनी दूसरी साइड, जहाँ फैमिली है, करियर है, तो आपको एक खुशी होती कि यार ये तो अभी अच्छा है, चलो, उसको देखकर आप स्माइल करते हैं। बट अगर वो भी चला गया और आपकी सारी चीज़ें भी ख़राब हुई पड़ी है ना, तो फिर स्माइल करने को कुछ बच नहीं जाता है। सो बस वही चीज़ यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि गुड न्यूज़ फिर से आ रही है, बट सेम गलती नहीं दोहरानी है जो पास्ट में किया, खो नहीं जाना है, अपने वजूद को ध्यान में रखना है, अपने आप को ध्यान में रखना है, अपने करियर को ध्यान में रखना है, अपनी फैमिली को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपकी फैमिली, आपका करियर, आप, उसके बाद में बाकी सब, ओके। सो ये चीज़ रखनी है।
ऑलराइट। एंड जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आप ऊदी का यूज़ कर सकते हो। ऊदी का मैसेज आया है, सो डेफिनेटली किसी को हेल्प करेगी ऊदी, इसीलिए तो बाबा यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। गूगल कीजिए ऊदी का किस तरीके से क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड ऊदी जो है उसको फिर जहाँ भी आपको अवेलेबल हो लीजिए, एंड देन उसके बाद में आप उसका यूज़ कीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि पहले देख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या है, राइट। अपने प्रॉब्लम के हिसाब से देखिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें वो ऊदी किस तरीके से हेल्प कर सकती है, देन उसका यूज़ कीजिए। तो आप गूगल करोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।